मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। अजान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। आगाज से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दे, सिर्फ जय जवान जय किसान का नारा देने वाली मरकज की बीजेपी सरकार किसानों के लिए गैर संजीदा, एमएलसी के कविता। तलबिया की गूंज, खाने काबे का दीदार, रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की तमन्ना, खैर व सलामती के साथ हज की अदायगी और कबूलियत की तड़प व दुआओं के साथ हुज्जाज का पहला काफिला रवाना, रूह परवर समा। मुत्तहिदा रियासत में पानी की सरबराही पर अदम तवज्जो, तेलंगाना था सूखे का शिकार। अलहदा रियासत में केसीआर की क़यादत में आखिरी आयकर तक पानी की सरबराही, रियासती वजीर वेमुला। अब खबरें तफसील से। तलबिया की गूंज, अल्लाह के घर खाने काबे का दीदार, रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की तमन्ना, खैर व सलामती के साथ अहम फरीज़ा हज की अदायगी और मुक़द्दस सफर से वापसी, दुआओं की पुरखुलूस अपील के साथ हुज्जाज का पहला काफिला एयरपोर्ट से रवाना। वजीर दाखिला महमूद अली, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी सुदूर नशीन व दीगर ने झंडी लहराकर दुआओं की अपील के साथ हुज्जाज को मुक़द्दस सफर पर रवाना किया, रूह परवर समा। रियासत तेलंगाना से आज पहला काफिला मुक़द्दस फरीज़ुल हज की अदायगी के लिए रवाना हुआ। हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए पहली परवाज से हुज्जाज रवाना हुए। इस मौके पर हुज्जाज को रुखसत और मुलाकात के लिए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीह उल्लाह के अलावा दीगर हज हाउस से एयरपोर्ट पहुंचे और झंडी दिखाकर दुआओं की अपील के साथ हुज्जाज को रुखसत किया। तलबिया की गूंज के साथ हुज्जाज का पहला काफिला तेलंगाना से रवाना हुआ। इस मौके पर आज़मीन की सहूलतों के लिए इंतजामात का भी जायजा लिया गया। शुरका ने मुक़द्दस सफर पर जाने वालों से आलम इस्लाम मुल्क बिलखुसूस रियासत तेलंगाना की तरक्की, अमन, भाईचारगी के लिए दुआओं की अपील की। तेलंगाना हुकूमत की, तेलंगाना हज सोसाइटी की जानिब से जो जा रहे हैं सभी को सलाम, सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ इस अहम मौके पर मुक़द्दस के सफर में आप लोग जो है हम तमाम तेलंगाना की रियासत के लिए दुआ करिए। खास तौर पर जो है हमारे इस रियासत के हरजीत अजीज वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब के लिए भी जो इतनी कोशिशें, इतनी काविशों के बाद तमाम की किसी हाकिम हज को जो है कहीं भी किसी किस्म की तकलीफ ना हो, तो हम इससे जो है वहाँ बैठकर जो है तमाम की जो है आप लोग की निगरानी कर रहे हैं। तो मैं आज फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो है तमाम रियासत के लिए दुआ करिए, हमारे अमन अमान के लिए दुआ करिए, वज़ीर आला जनाब केसीआर साहब के लिए दुआ करिए और खास तौर पर यहाँ रियासत तशरीफ फरमा जितने भी लोग हैं, हमारे एक खान साहब है जो बराए मुशीर और तेलंगाना हुकूमत के जिम्मेदार हैं, शफीउल्लाह साहब है और हमारी हज कमेटी के हरजीत अजीज चेयरमैन जनाब सलीम साहब भी है और खास तौर पर जो इतने जो है खादिम हुज्जाज जो काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल कितने भी लोग जो आप लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं, सबके लिए दुआ करिए। सबके लिए मैं कमीशन की जानिब से सबका जो है तहे दिल से मैं जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी कोशिशें यकीनन हाज़िर हज की जो है चेहरे पर मुस्कान का सबब बनी हुई है। आप इनकी खिदमत करें, अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल करें और फिर एक बार जो है मुझे मौका देने के लिए हो सके आई थैंक ऑल द हज कमेटी, सलीम साहब एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय हिंद। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत कौमी दर्जा न देना अफसोस की बात। सीएम केसीआर के नाम का मकसद नदी, नाले व डैम की तामीर।
किसानों की फलाह के लिए सीएम केसीआर ने हर कदम पर रहनुमाई की। एमएलसी के कविता का बयान। तेलंगाना 10 साल तकरीब के मौके पर शहर के न्यू अंबेडकर भवन में सैराबी पानी दिवस तकरीब का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी एमएलसी के कविता ने शिरकत की और बताया कि सीएम केसीआर वक्त के तकाजे को लेकर कामयाबी के साथ आगे बढ़ना ही उनका अहम मकसद है। कल्वाकुंटला चंद्रशेखर सीएम नहीं बल्कि कालेश्वरम चंद्रशेखर राव कहा जाना चाहिए। सीएम केसीआर नाम का मकसद नाले, नदियां, चेक डैम, रिजर्वायर्स है। इन हालात में मरकजी हुकूमत भी कालेश्वरम डैम का नाम भी फख्र से लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट है। बड़ी मेहनत व जिद्दत के साथ हासिल किए गए तेलंगाना रियासत में 10 साल तकरीब को जोश व खरोश से मनाया जाना खुशी की बात है। कांग्रेस की क़यादत में जिले के एक वजीर ने उस पर करोड़ा का गबन किया था। सीएम केसीआर के दौर इख्तिदार में 5000 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के लिए मख्तस किए गए। मुत्तहिदा रियासत में सीएम केसीआर तालाबों, डैमों की हालत जार को देखते हुए अफसोस जाहिर किया। इतने बड़े कालेश्वरम को मोदी का कौमी ओहदा ना देना अफसोस की बात है। इस मौके पर कालेश्वरम को कौमी दर्जा देने का एमएलसी के कविता ने मुतालिबा किया। కేసీఆర్ గారు అంటే ఆయన పేరు కే అంటే కాలువలు, సి అంటే చెక్ డ్యామ్లు, ఆర్ అంటే రిజర్వాయర్. కేసీఆర్ అంటేనే నీరు, కేసీఆర్ అంటేనే అమ్మ తీరు. ఎందుకోసం ఈ మాట చెప్తున్నా అంటే నేను వారి బిడ్డగా నేను ఆలోచన చేసిన చూసిన వారిని తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చినప్పుడు దుఃఖం ఒక్కొక్క జిల్లాకు పోయి వస్తే దుమ్మురేగిపోయిన పొలాలని ఆయన బాధపడ్డ సందర్భం చూసిన. ఇప్పుడు కూడా చూస్తున్నా. నిన్న నాగర్ కర్నూలు పోయినటువంటి సందర్భంలో హెలికాప్టర్ దిగుతూ ఉంటే ఆయన సంతోషం చిన్నపిల్లగాడిలాగా. ఆనాడు పాలమూరు ఎండిపోయి దుబ్బవట్టిపోయి ఉండే, ఇవాళ పాలమూరు తల్లి పచ్చ పైరు కప్పుకున్నదని, పైట కప్పుకున్నదని రాసినటువంటి వక్త ఆయన కేసీఆర్ గారు. ఎందుకోసం అంటే ఒక ప్రేమతోనూ, ఒక ఆర్తితో. ఇక్కడ చాలా మంది మొత్తం మా మహిళా ఉద్యోగులు ఉన్నారు, మీకు తెలుసు. మన బిడ్డలకి ఏదైనా సుస్థి చేస్తే, బిడ్డలకి ఏదైనా అవసరమైతే వాళ్ళు మంచిగా అయ్యేదాకా వదిలిపెట్టాం. మనం మంచం జరగం, కదలం మంచిగా అయ్యేదాకా. అదే తండ్రి అయితే అప్పుడిప్పుడు వచ్చిపోతుంటాడు, చూసిపోతుంటాడు, బాగున్నాడు అనే జ్వరం వచ్చిందా పాపం వాళ్ళకి ప్రేమ ఉండదని కాదు, కానీ అమ్మ ప్రేమ, అమ్మ తీరు వేరే రకంగా ఉంటుంది. కేసీఆర్ గారిది తెలంగాణ ప్రజల పట్ల, తెలంగాణ రైతుల పట్ల తల్లి ప్రేమ. అందుకోసమే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రూపొందించినప్పుడు దాదాపుగా 5 నెలలు నేను వారిని చూసి, మంచి పెద్ద స్క్రీన్ ఉంటుంది కేసీఆర్ గారికి ఇంట్లో గోడ. ఆ స్క్రీన్ మీద ఆయన చూసుకుంటూ ఎక్కడ ఎత్తు ఎంత ఉంది, ఎక్కడ నీరు మరి ఆపాలి, ఎక్కడ రిజర్వాయర్ కట్టాలి, ఎక్కడ దించాలి, ఎక్కడ గ్రావిటీతో న్యాచురల్గా ఫ్లో ఉంటుంది, ఎక్కడ మనము కట్టుకోవాలి రిజర్వాయర్, ఎక్కడ ఏం చేయాలి, ప్రతి ఒక్క చిన్న అంశం పిన్ టు ప్లేన్ అంటాం కదా, చిన్నది పెద్దదని కాదు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఇవాళ నిర్మాణం అయింది. तलबिया की गुंज, खाने काबे का दीदार, रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हाज़री वो ज़ियारत की हसरत, मनासिक हज की खुशू व खुशू से अदायगी वो मकबूलियत की दुआ, अपनों से दूर होने का गम और दुआओं की अपील के साथ आज़मीर हज का पहला काफिला शहर से हैदराबाद हज हाउस के लिए रवाना। रूह परवर समा निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी जिम्मेदारान ने झंडी दिखाकर किया रुखसत। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी सदर मौलाना आबिद अहमद कासमी, जनरल सेक्रेटरी हबीब अहमद की निगरानी में आज़मीर हज 2023 का पहला काफिला मुक़द्दस फरीज़ुल हज की अदायगी के लिए शहर से हैदराबाद हज हाउस के लिए रवाना हुआ। हज सोसाइटी जिम्मेदारान ने झंडी लहराकर काफिले को दुआओं की इल्तिजा के साथ रुखसत किया। रवानगी से कब्ल मुख्तसर बयान के साथ अकाबरी ने रवानगी के आदाब और मनासिक हज की अदायगी पर रोशनी डाली और सफर पर मुकम्मल मालूमात दी। रवां साल मुक़द्दस सफर पर रवाना होने वाले खुशनसीब आज़मीन को रुखसत करने के लिए रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और दुआओं के तलबगार बड़ी तादाद में मौजूद थे। खैर व सलामती के साथ हज की अदायगी, कबूलियत और वापसी के लिए खुसूसी दुआएं की और तलबिया की गूंज, हज की आसानी के साथ अदायगी, कबूलियत की दुआएं, खाने काबा का दीदार, हजरे अस्वद का बोसा,
रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की तमन्ना और अपनों से दूर होने की तड़प और नम आंखों के साथ हज का पहला काफिला मुक़द्दस सफर पर रवाना हुआ। इस मौके पर हज सोसाइटी जिम्मेदारान अब्दुल हई राहिल, अब्दुल अजीम के अलावा मोहम्मद साजिद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज व दीगर मौजूद थे। आप देखो तिलक वाला लिबास भी जो छोड़ दिया है, तो गोया हाजी अल्लाह से ये कह रहा है, ऐ अल्लाह, मैं सारी दुनिया की चीजें और अपनी सारी ख्वाहिशात को कुर्बान कर आपके दरबार में हाजिर हुआ। अपने वतन को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने कारोबार को छोड़ दिया और अपना देखो जीनत वो लिबास जिस पर आदमी जो है देखो जीनत क्या करता था वो लिबास भी छोड़ दिया। तो गोया पूरी दुनिया के हाजियों का एक यूनिफॉर्म है एहराम। और तीसरी चीज हज में जो है अल्लाह पाक ने इज्तिमाइयत बताई कि पूरी दुनिया के मुसलमान वो एक होकर और नेक होकर अपने फराइज को अदा करें। आप देखिए मिसाल के तौर पर आज जिलहिज्जा की तारीख आते हैं, मिना में पूरी दुनिया के हाजी पहुंचते हैं। 8 जिलहिज्जा, 9 जिलहिज्जा को पूरी दुनिया के हाजी अरफात में पहुंचते हैं। तो एक हज में 3 सबब तलबिया की गूंज में निजामाबाद के आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ने झंडी लहराकर रुखसत किया। मौलाना शेख इस्माइल आरफी, सदर जिला हज सोसाइटी निजामाबाद की दुआ पर आज शहर के निजाम पैलेस फंक्शन हॉल से आज़मीन हज का पहला काफिला जो रिजर्व कैटेगरी का था आज रवाना हुआ। हज सोसाइटी निजामाबाद के तमाम अराकीन व मुसलमानान ने दुआओं के साथ इस काफिले को रुखसत किया। वसीम अहमद खान ने सफर के दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखने का मशवरा देते हुए कहा कि किसी किस्म की कोई भी परेशानी दरपेश हो तो फौरी मुतल्लिका जिम्मेदारान से राब्ता करते रहे, इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएगी। इस मौके पर वसीम अहमद खान, खाजिन हाफिज मजहर, मोहम्मद सिद्दीक, शेख अकरम, अब्दुल हमीद, इमरान शरीफ, अब्दुल बारी, मोहम्मद हामिद, सादुल्लाह व दीगर खुद्दाम ने शिरकत की। नेज़ ये खादमीन हज सोसाइटी हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद तक खिदमत के लिए साथ रहेंगे ताकि हज हाउस में होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों को बसौलियत अंजाम दिया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हुज्जाज इकराम के सामान को भी बाहिफाजत पहुंचाने का बेहतर से बेहतर बंदोबस्त किया गया। इस मौके पर निजाम पैलेस फंक्शन हॉल के मालिकीन ने भी खिदमत में हिस्सा लेते हुए दुआओं की ख्वाहिश की। शहर की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद अल मारूफ दरगाह कोट गली के सालाना उर्स तकरीब का जोश व अकीदत के साथ इनेकाद सजादा नशीन साबिका कॉर्पोरेटर साबिर अली ने दरगाह पर चढ़ाया संदल। अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने दरगाह पर हाजिरी थी और अकीदत की चादरें पेश की। शहर के कोटगली में वाक़ई मशहूर दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद अल मारूफ दरगाह कोटगली का 2 रोज़ा उर्स तकरीब का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। कोटगली दरगाह सुजाता नशीन साबिका कॉर्पोरेटर साबिर अली की रिहाइशगाह से दरगाह का संदल माली निकाला गया, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ संदल दरगाह शरीफ पर पहुंचा और जोश व अकीदत के साथ दरगाह पर संदल चढ़ाया गया और ज़ायरीन में शीरनी बाद फातिहा ख्वानी तकसीम की गई। इस उर्स तकरीब में बिला लिहाज मजहब बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और अकीदत के साथ दरगाह पर अकीदत की चादरें पेश की, खुसूसी दुआओं और जिक्र का एहतमाम किया। इस मौके पर बात करते हुए सजादा नशीन ने बताया कि हर साल पूरे अकीदत व एहतराम के साथ दरगाह का सालाना उर्स मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बिला लिहाज मजहब ज़ायरीन हाजिरी देते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं।
कहा कि औलिया अल्लाह के आस्थाने फैज़ो बरकत का सर चश्मा होने का इज़हार किया। मजीद कहा कि ज़ायरीन की सहूलतों के लिए खुसूसी इंतजाम दरगाह इंतजामिया कमेटी की जानिब से अंजाम दिए गए। आज के इस उर्स के मुबारक मौके पर मैं मुहिब्बान और आशिक़ान औलिया से जो जौक़ दर जौक़ यहाँ तशरीफ़ लाते हुए हज़रत के फैज़ से फैज़याब होते हैं, उन तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बिलख़ुसूस निज़ामाबाद की आवाम को, बिलख़ुसूस ख़वातीन को, नौजवानों को और बच्चों को और मेरे मौनीन को ख़ास तौर से मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से मैं ACP साहब का और जनाब किरण कुमार साहब का मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी काविशों से, उनकी कोशिशों से आज का ये जलसा और ये जुलूस पुरअमन अंदाज में अख्ताम को पहुँचा और जो है आज सरकार के उर्स में जो है न सिर्फ निज़ामाबाद से बल्कि दिगर रियासतों से भी यहाँ पर आपकी बारगाह में मुतक़िदीन जो है तशरीफ़ लेकर आते हैं और आपके फैज़ व बरक़ात से मालामाल और मुस्तफ़ीद होते हैं। मैं जनाब CI साहब का भी और SI साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से जो है मेरे मौनीन जो मेरे साथ काम किए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी इस जुलूस संदल के इख्तिताम के बाद जो है महफ़िल समा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और कल जो है चरागा होंगी। उसके बाद तनाउल ताम का इंतज़ाम रखा गया है और ख़ास तौर से मैं D संजय साहब जो साबिक़ मेयर है, मेरे भाई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बारगाह में तशरीफ़ लाए हैं और हज़रत के फैज़ से फैज़याब होना और फैज़याब होते हुए आगे वो कामयाबी और कामरानी हासिल करे, ये मेरी दुआ है। और मैं तमाम निज़ामाबाद की आवाम को एक बार फिर मैं हज़रत के इस उर्स मुबारक का बहुत फैज़ मिले और सरफराज हो और ख़ास तौर से जो है मैं आवाम का जो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जो है हमारे इस जुलूस में शामिल होकर इस जुलूस को कामयाब बनाए हैं और साथ ही साथ जो है मैं प्रेस का बहुत ममनून व मशकूर हूँ जिनके ताउन से जो है आज ये हर बात जो है आसानी से आवाम तक पहुँचती है। मैं ख़ास तौर से आवाम TV का, रोशनी TV का, परवाज़ TV का, जो भी दिगर और प्रेस मीडिया का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रूरल हल्के में मंदिरों की तामीर, कम्युनिटी हॉल, CC रोड्स की तामीर के लिए 64 करोड़ की मंजूरी और CGF लैंड्स के जरिए 70 मंदिरों की तामीर अमल में लाई गई। रूरल MLA रियासती RTC चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। इंदलवाई मंडल के वेंगल पहाड़ तांडा गांव में सेवालाल महाराज मंदिर में बरकी पोल नस्ब क्या क्या, इस प्रोग्राम में रियासती RTC चेयरमैन रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने हिस्सा लिया और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि रियासती CM KCR ने अब तक रूरल हल्के के कम्युनिटी हॉल्स, मंदिरों की तामीर के लिए 64 करोड़ फंड इजरा किए। CGF लैंड्स फंड्स के जरिए 70 मंदिरों की तामीर अमल में लाई गई। जिले में रूरल हल्का ही मंदिरों की तामीर में सरफहरिस्त थे। 70 साल पहले आजादी के बाद से आदिवासी गिरिजन गायों को चलाते हुए अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। तब रामाराव महाराज के मुताबिक उनमें एक नई रोशनी आई। आज गिरिजन हर मैदान में आगे आ रहे, जिसकी वजह रामाराव महाराज है। इस प्रोग्राम में DCMS चेयरमैन S मोहन, NPP रमेश नायक, चेयरमैन सूर्या नायक व दीगर मौजूद थे। ग्राम पंचायत मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा करते हुए उन्हें परमानेंट करने JSC की क़यादत में हड़ताल का ऐलान। खिदमत गुजारी में सरफहरिस्त रहने वाले सफाई मजदूरों को सलाम करने से उनका पेट नहीं भरता। जियो 60 के तहत मजदूरों की तनख्वाहों को अमल में लाने मजदूर JSC रियासती सदर दास का मुतालबा। शहर के तेलंगाना ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन सदर दास, CITU जिला मुआविन सेक्रेटरी J गंगाधर, IFTU जिला नायब सदर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सहाफती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत भर में ग्राम पंचायतों के काम करने वाले 50,000 मजदूरों को परमानेंट किए जाने का मुतालबा किया। तेलंगाना में सबसे आगे रहने वाले सफाई मजदूरों को सलाम करने से कुछ नहीं होने वाला। सरकारी जियो 60 के मुताबिक अमल में लाते हुए उनकी तनख्वाहों को दिए जाने का मुतालबा किया।
मेले के मौके पर सीएम केसीआर की जानिब से सफाई मजदूरों की तनख्वाहों में सिर्फ 1000 रुपये दिए जाने का ऐलान करना काफी नहीं। आजकल बढ़ती हुई महंगाई, हर चीज की खरीदी से अवाम परेशान है। पंचायत सफाई मजदूरों की जिंदगियां जहां की वहां है। इस मौके पर मजदूर यूनियन कायदीन ने पंचायत सफाई मजदूरों को फौरन परमानेंट करते हुए उनकी तनख्वाह में इजाफा करने का पुरजोर मुतालबा किया और पंचायत मजदूरों को पीएफ ईएसआई कानून को लागू करते हुए पंचायत मजदूरों को भी अमल में लाए जाने की मांग की। ప్రకారం కూడా పంచాయతీ కార్మికులకు కనీస వేతనం 19,000 ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వేతనాలు పెంచి పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే సఫాయి కార్మికులే దేవుళ్ళు అని చెప్పి అనేక సార్లు మాట్లాడినటువంటి కేసీఆర్కి మరి సఫాయి కార్మికుల జీవన బతుకులు ఎందుకు కనబడతలేవని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా వెంటనే ఈ కార్మికులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేకపోతే ఈ నెల 21 తర్వాత ఎప్పుడైనా మెరుపుగా సమ్మెకు మేము దిగుతామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ జేఏసీ రాష్ట్ర పిలుపుల్లో భాగంగా ఈ నెల 17వ తారీఖు నాడు చలో కలెక్టర్ ఈ నెల 12వ తారీఖు నాడు చలో కలెక్టర్ కార్యక్రమాన్ని పిలుపునిచ్చినాం. కాబట్టి జూన్ 12వ తారీఖు నాడు కలెక్టర్ కార్యక్రమం వద్ద भगवा पार्टी की छलांग सिर्फ नारों तक ही महदूद, क्योंकि उन्हें सच बोलना नहीं आता। सिर्फ जय जवान जय किसान के नारों तक ही उनकी जिंदगी महदूद है। खाली डब्बों में कंकड़ डालते हुए आवाज करना ही उनका असल मकसद। किसानों के लिए उन्होंने अब तक क्या किया? शहर में मुनाकिद किए गए बीआरएस पार्टी के मिलाप प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की क़ियादत में एमएलसी के कविता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि कुछ सियासी पार्टियां बोलती हैं मगर सच बोल नहीं पाती और इनका बोलना सच्चाई से बहुत दूर होता है। सीएम केसीआर ने तेलंगाना के शहीद खानदानों का हमेशा साथ दिया। तेलंगाना में अगर कोई सही मुजाहिद आपको मिलेगा वो है सीएम केसीआर। रियासत में गुज़िश्ता 5 सालों में 65 लाख किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च से किसानों को देते हुए इनकी हौसला अफजाई की गई, क्योंकि रियासत का किसान खुश तो सारी रियासत को खुश रखा जा सकता है। इसलिए सीएम केसीआर ने किसानों की जिम्मेदारियों को समझते हुए संजीदगी से किसानों के लिए एक कदम आगे बढ़ा है। दूसरी फिरकापरस्त पार्टियों की तरह बातों से नहीं बल्कि कुछ कर दिखाया। हालत को समझते हुए तेलंगाना की तरक्की को देखते हुए दीगर पार्टियों से अवाम बीआरएस पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी अब समंदर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें छोटी छोटी नदियां, तालाब, नाले बीआरएस के समंदर में मिल रहे हैं, क्योंकि दीगर पार्टियों के कायदीन को भी गुलाबी खंडवा पहनना जरूरी हो गया, क्योंकि इन सब के लिए कोई तीसरा रास्ता ही नहीं बचा। दूसरी रियासतों में भी गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ बीआरएस पार्टी ही गरीबों की यारो मददगार पार्टी रह गई है। दीगर पार्टियां सिर्फ झूठ के सहारे अवाम को धोखा दे रही हैं और बताया कि अपोजिशन पार्टियां एक झूठ बोलने पर हम 100 सच का मुजाहरा करते हैं। इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। डिवीजन सतह पर सोशल मीडिया सेल का इनेकाद करते हुए सही रास्ता हमवार करने की जरूरत है। సాధించాలి. సాధించినటువంటి తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణగా మార్చాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మరి 9 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 10వ సంవత్సరంలో అడుగుపెడుతున్నటువంటి తరుణంలో దశాబ్ది ఉత్సవాలు మనం జరుపుకున్నటువంటి సంగతి మీ అందరికీ తెలుసు. ఏమైతే మనం 60 సంవత్సరాల్లో కోల్పోయినామో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి 9 సంవత్సరాల్లో అవన్నీ కూడా మనం పూర్తి చేసుకొని మరి ప్రజల అర్థమయ్యే విధంగా నెమరు వేసుకునే భాగంలో ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడే సాగునీరు దినోత్సవానికి మేము పోయేస్తా ఉన్నాం. కేసీఆర్ గారు ఎవరంటే దశావతారాలు ఎత్తినటువంటి వ్యక్తి. ఇప్పుడే ఒక విషయం చెప్పినాం. చెట్లు ఎవరు నాటను అంటే అశోకుడు నాటు అని చెప్పేసి మనం పుస్తకాలు చదువుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు రాత తిరిగి రాస్తున్నది ఏంటంటే చెట్లు ఎవరు నాటించాను అంటే కేసీఆర్ నాటించాను. చెరువులు ఎవరు దొవ్వించాను అంటే కాకతీయులు దొవ్వించాను అని పుస్తకాలు చదువున్నాం. కానీ చెరువుల పునరుద్ధరణ ఎవరు చేశాను అంటే కేసీఆర్ గారు చేశాను అని చెప్పేసి మనం రాసుకుంటున్నాం. గుడిలు ఎవరు కట్టించాను అంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కట్టించాను అని చెప్పి చదువుకున్నాం. కానీ ఇప్పుడు గుళ్ళు ఎవరు కట్టించాను అంటే కేసీఆర్ గారు కట్టించాను. మరి ప్రతి విషయంలో కూడా కేసీఆర్ గారు గంగను ఎవరు తెచ్చాను అంటే భగీరథుడు తెచ్చాను అంటారు.
మరి కింద ఉన్నటువంటి పాదాల గంగలాగా ఉన్నటువంటి గోదావరిని పైకి తీసుకొచ్చింది మరి భగీరథుడు కేసీఆర్ గారు. అందుకే దశావతారం అంటా ఉన్నారు. మరి బంగారు తెలంగాణ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? తెలంగాణను రాసి మనం బంగారు ముద్ద కూర్చుడా కాదు. కేసీఆర్ గారు కన్నటువంటి కళ ప్రతి కులం, ప్రతి మతం, ప్రతి వర్గం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంతోషంగా ఉన్న రోజే అది నా బంగారు తెలంగాణ అని కలగన్నటువంటి గొప్ప ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. మరి మనం ఎక్కడైనా పోయినప్పుడు పథకాల గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. मुतहिदा रियासत में सूखे बोर वो बौलियां किसानों का मजाक उड़ाते थे। अलहदा तेलंगाना के बाद सीएम केसीआर की काविशों का नतीजा हर तरफ तेज धूप की शिद्दत में नदी नाले पानी से लबरेज। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। निजामाबाद जिला बालकोंडा हल्के के मुक्काल मंडल के SRSP रिवर्स पंपिंग 0 पॉइंट पंप हाउस के पास तेलंगाना यौम तासीस 10 साल तकरीब के मौके पर सैराबी पानी दिवस तकरीब में रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर कायदीन व अराकीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की गुलपोशी व शालपोशी के जरिए तहनीत की। इस मौके पर विमला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता में तालाबों, नदियों, नालों में पानी न होने से खेतों को भी सूखना पड़ता था, लेकिन आज तेज धूप की शिद्दत में तेलंगाना में बेहतर फसलें हैं। नदी, नाले, तालाब, रिजर्वायर भी तेज धूप में हरे भरे दिखाई दे रहे और अवाम ऐसे में किसान भी खुश दिखाई दे रहे। ये सब सीएम केसीआर की काविशों का नतीजा है। मुत्तहिदा रियासत में बोरों से पानी आना मुश्किल होता था, अब किसान अपने बोरों से वो बौलियों से 24 घंटे बिना रुकावट फसलों को उगाने में मसरूफ है। 60 साल बाद एक किसान खिदमत गुजार कायद मिला जो किसानों की फलाह चाहता है और वो है सीएम केसीआर। SRSP प्रोजेक्ट के जरिए नई जिंदगी स्कीम के तहत 310 किलोमीटर किनाल में 200 मीटर लंबी सुरंग की खुदवाई और 1000 किलोमीटर लंबी किनाल को 531 किलोमीटर सुरंग के जरिए 16 रिजर्वायर के जरिए कालेश्वरम पानी से पंप करते हुए पोचम पहाड़ को फील किया जा रहा। उन्होंने इस बात का इजहार किया। दरगाह कोट गली हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद का उर्स मुबारक। सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व फर्स्ट में डी संजय की शिरकत। चादर व गुल्हाए अकीदत के बाद शहर में अमन व सलामती की दुआ मांगी। शहर निजामाबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी कोट गली का सालाना उर्स मुबारक की 2 रोजा तकारीब का आगाज हुआ। 6 जून बरोज मंगल संदले माली बदस्त सुजादा नशीन व सदर इंतजामी कमेटी दरगाह शरीफ कोट गली मोहम्मद साबिर अली निकाला गया। ये जुलूस संदले माली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा। दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी कोट गली निजामाबाद के उर्स मुबारक में जिला, शहर व बैरूनी शहरों से हजारों अफराद व अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिका फर्स्ट में डी संजय ने उर्स मुबारक में शिरकत की। दरगाह कोट गली पर डी संजय की आमद पर सुजादा नशीन व सदर इंतजामी कमेटी मोहम्मद साबिर अली व दीगर अकीदतमंदों की जानिब से उनका वालाना इस्तकबाल किया। बाद डी संजय ने दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई और अकीदत के फूल बिछावर किए और फातिहा ख्वानी के बाद सारे तेलंगाना बिलखुसूस जिला व शहर निजामाबाद में तमाम तबकात के दरमियान इत्तेहाद, अमन व सलामती की दुआ मांगी। इस मौके पर उनके हमरा कांग्रेस पार्टी कायदीन व करीबी रुफ़ा मोहम्मद अब्दुल कय्यूम किला, मोहम्मद रब्बानी, अफ़ान बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद मीरा, मोहम्मद मुबशिरुद्दीन, अब्दुल अजीम, मोहम्मद शकील, मोहम्मद वली, अब्दुल रशीद,
जाफर हुसैन व दीगर मौजूद थे। आज जो है हमारे निज़ामाबाद में कोटा गली में अहमद हुसैनी बाबा के उर्स में और ये दरगाह पे आना हुआ। ये उर्स में हमारे जो है हमारे साथी पुराने दोस्त साबिर अली साहब के सदारत में जो बहुत सालों से ये उर्स बनते आया है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स उनके सदारत में हुए बहुत अच्छे तरीके से सारे इंतज़ाम किए गए हैं। मैं अपने तहे दिल से ये कमेटी वालों को, स्पेशली जो है हमारे साबिर अली साहब को और उनके टीम मेंबर्स को सबको बधाई देता हूँ। और सबको जितने भी यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स सब जो आए उन सबको मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। तेलंगाना यौम तासीस 10 साला तकरीब में बोधन एमएलए शकील आमिर वो एमएलसी के कविता की आमद मुतवक्की। इस प्रोग्राम में कायदीन पार्टी अराकीन कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करें, डीसीसीबी डायरेक्टर जी गंगारेड्डी की अपील। एड़पल्ली मंडल मुस्तकर में तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के 10 साला तकरीब के मौके पर एमएलसी के कविता बोधन हल्का एमएलए शकील आमिर की आमद मुतवक्की। जिला डीसीसी बैंक डायरेक्टर जी गंगारेड्डी का बयान। इस महीने की 8 तारीख को मुनक्किद किए जाने वाले प्रोग्रामों में वो हिस्सा लेंगे। अलहदा तेलंगाना के बाद रियासत में की जा रही तरक्याती कामों को आवाम से शनासा करवाएंगे। इसी तरह तरक्याती कामों की फहरिस्त को तैयार करते हुए आवाम के सामने तफसीलात बताएंगे। बीआरएस कायदीन अराकीन इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में हाजिर होते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करने की अपील की गई। इस प्रोग्राम में एमपीपी श्रीनिवास, नायब सरपंच आकुला श्रीनिवास, सिंगल विंडो सदर मलका रेड्डी, पार्टी मंडल सदर श्रीराम दीगर भी मौजूद थे। కష్టపడ్డది తర్వాత తెలంగాణ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కూడా నిజామాబాద్ జిల్లా ఎంపీగా ఎమ్మెల్సీగా ఈ జిల్లాలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో కానీ ఈరోజు బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్ వస్తూ ఉన్నదంటే అదొక కవితక్క కృషి ఫలితం అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ మరి అటువంటి ధీర వనిత మన ప్రాంతానికి రాబోతూ ఉంది. మన జిల్లా కోడలు, మన కాన్స్టిట్యున్సీ కోడలు, మన ఆడబిడ్డ బతుకమ్మకు ప్రతిరూపం కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ పరిసర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రామాల ప్రజలు కానీ నాయకులు కానీ పెద్ద ఎత్తున చొరవ తీసుకొని మరి ఎమ్మెల్యే గారి నాయకత్వంలో మరి దాన్ని సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి ఆ దిశగా ఇక్కడ స్థానిక నాయకులు కూడా చాలా పట్టుదలతోని చాలా కష్టపడి మరి ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి చొరవ తీసుకొని మరి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు ఇక్కడ స్థానిక నాయకులందరినీ కూడా మరి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ अचमपेट में सीएलपी लीडर बी विक्रमार्कर की क़यादत में अवामी रैली। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी लीडर वो फर्स्ट में डी संजय की शिरकत वो अवाम से खिताब। अचमपेट में कांग्रेस पार्टी सीएलपी सीनियर लीडर भट्टी विक्रमार्कर की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की अवामी तहरीक वो रैली निकाली गई। ये रैली अचमपेट पहुंचने पर बंजारा गिरिजन तबकात की जानिब से इस रैली का शानदार पैमाने पर रिवायती इस्तकबाल किया गया। इस अवामी रैली के अचमपेट पहुंचने पर निजामाबाद के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर वो फर्स्ट में डी संजय ने अचमपेट पहुंचकर सीएलपी लीडर बी विक्रमार्कर से मुलाकात की और इस कांग्रेस पार्टी की अवामी तहरीक वो रैली में शामिल हुए और अवाम से भी खिताब किया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को मरकजी हुकूमत कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दे, सिर्फ जय जवान जय किसान का नारा देने वाली मरकज की बीजेपी सरकार किसानों के लिए गैर संजीदा। एमएलसी के कविता। तलबिया की गूंज, खाने काबे का दीदार, रोज़ा अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की तमन्ना, खैर व सलामती के साथ हज की अदायगी और कबूलियत की तड़प व दुआओं के साथ हुज्जाज का पहला काफिला रवाना, रूह परवर समा। मुत्तहिदा रियासत में
सरबराही पर अदम तवज्जो, तेलंगाना था सूखे का शिकार। अलहदा रियासत में केसीआर की क़यादत में आखिरी आयाकट तक पानी की सरबराही, रियासती वजीर वेमुला। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से और देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।